हेलो गाइज, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि लिन उस डेंजर में से बाहर आ जाता है, वो भी लेवल 8 होने के बाद, और उसको देखकर प्रिंसिपल और सभी लोग शॉक रहते हैं। और लिन में प्रिंसिपल पूछता है कि अब मैं दूसरे डेंजर में जा सकता हूँ लेवल अप करने के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल बोलता है ठीक है, मैं तुमको अलाउ कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेवलिंग सर्टिफिकेट बना दूंगा, तुम अब थोड़ा आराम कर लो, जब तक कि सारे बच्चे बाहर नहीं आ जाते फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर तभी कोई पूछता है वो स्टूडेंट इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? जैजिंग के फादर पूछते हैं लू, क्या तुम ठीक हो? प्रिंसिपल बोलता है या मैं ठीक हूँ, वो ठीक है, और वो अकेला क्यों है? उसके टीममेट्स कहाँ हैं? वो लिन म्यू है, उसने वो नॉइस डंजन से होके आया है और सभी लेवल 8 मॉन्स्टर को मार दिया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर तभी वो सब बोलते हैं अगर ये बात है तो जो एबिलिटी है नेकुमर का, वो पहले ही सारे रेयर प्रोफेशन को सप्रेस्ड कर चुका है, और मैं बस यही कह सकता हूँ कि ये एकदम परफेक्टली फिट बैठता है एक लेजेंडरी प्रोफेशन में। मैंने ये कभी नहीं देखा कि लेजेंडरी प्रोफेशन कितने पावरफुल होते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो लोग कितनी तेजी से स्पीड पकड़ेंगे। अगर एक नेकुमर पावरफुल है तो जब वो लेवल अप करेंगे तब। फिर प्रिंसिपल बोलता है वो लड़का, उस लड़के के पास एक ब्राइट फ्यूचर है, हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर वो जैजिंग एकेडमी में जा पा रहा है तो मुझे लगता है उन लोगों को हेडेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जैजू के फादर बोलते हैं कि वो लड़की हमेशा से कॉम्पिटिटिव रही है जब से वो यंग है, मुझे डर है कि उस पर ये एक कैसा इम्पैक्ट करेगा। प्रिंसिपल बोलता है हा हा, ये बस इसी टाइम नहीं, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि लिनम्यू के रिजल्ट हमेशा टॉप हुए हैं जैजू से इन सभी सालों में, और मैं उस लड़की को हमेशा सेकंड प्लेस में देखता हूँ 2 सालों से। उसके फादर बोलते हैं तो ये बात है, उसने मुझे कभी ये बताया नहीं। और फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आराम कर रहा होता है और सोचता है अब तक जो मेरे नंबर ऑफ स्केलेटन थे, मैं 24 को समन कर पा रहा था, और अब जो समन स्पेस है वो बढ़ गया है 70 स्पॉट तक। मैं सोच रहा था इन सभी स्पॉट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, पर लगता है इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर कुछ देरी बाद जैजू भी बाहर आ जाती है और बोलती है मैं इस बार नहीं हारूंगी, मैं पहले से ही लेवल 5 पे पहुंच चुकी हूँ, वो भी जो नॉइस डंजन का रिकॉर्ड है उसके स्टैंडर्ड जितना। लिनम्यू कहाँ पर है? फिर तभी वो लिनम्यू को देखती है और शॉक हो जाती है और बोलती है तुम कब बाहर आए, रुको ये। फिर वो देखती है कि वो लेवल 7 पर पहुंच गया है और बोलती है कैसे ये पॉसिबल है, ये लेवल 7 पर कैसे है? फिर तभी जैजू के फादर उसे बुलाते हैं और वो देखती है और बोलती है डैड आप यहाँ पर क्यों हैं? और वो सोच रही होती है कि लिनम्यू लेवल 7 तक कैसे पहुंचा कार के अंदर। उसके फादर बोलते हैं तुम अभी भी कम्पीट कर रही हो उस लड़के के साथ, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? जैजू बोलती है वो एक टोटली बास्टर्ड है, वो और भी पावरफुल हो गया है जितना कि वो मुझसे इन 3 सालों में था। उसके फादर हंसते से बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिनम्यू डंजन से बाहर आ गया था वो भी सिर्फ 10 घंटे में, और उसने सारे लेवल 8 के मॉन्स्टर को मार दिया। वो लड़की बोलती है नहीं, वो मेरा काम है, मैं उसे नहीं हारूंगी। तभी वो सुनती है मार दिया लेवल 8 मॉन्स्टर को, वो थोड़ा शॉक हो जाती है और सोचती है मैं बस लेवल 7 के एरिया तक पहुंच पाई, मैंने एक भी लेवल 8 के मॉन्स्टर को नहीं देखा, लेकिन उसने 2 घंटे पहले कर लिया। क्या वहां पर और मॉन्स्टर थे? इसका मतलब है कि वो लेवल 8 तक पहुंचने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का पूछता है लिन में तुम लेवल 7 तक कैसे पहुंचे? नहीं, मेरा मतलब बॉस लिन, क्या तुम मुझे अपने साथ ला सकते हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लिन में बोलता है मैं ये अगली बार करूंगा। तभी वो खुश हो जाता है, बोलता है तब ये पक्का रहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्कूल के एंट्रेंस पर, वो भी कल। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का खड़ा रहता है और प्रिंसिपल से पूछता है मेंटर लू, लिनम्यू यहाँ पर क्यों नहीं है? वो बोलता है वो तो जियाए सबेरिया में गया है, और चिल्लाकर बोलता है लिनम्यू तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। प्रिंसिपल बोलता है गिव अप कर दो, तुम नहीं जीत सकते। फिर हमें सेंजा एम्पायर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक स्टोन को टच करता है और वो आइडेंटिफिकेशन करने लगता है और फिर सक्सीड हो जाता है, और लिनम्यू को परमिशन ग्रांट हो जाता है सेंजा एम्पायर में, और बोलता है चलो देखूं
अगर कोई सुटेबल मिशन है मेरे लिए, फिर उसको एक मिशन मिल जाता है। ये मिशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड हैं जो कि मिशन पर दिए जा रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है कि ये डिफिकल्ट होगा। जो डिफिकल्टीज हैं वो नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल में कैटेगराइज किया गया है, और जो नाइटमेयर डिफिकल्टी है वो बहुत ही हार्डर है नॉर्मल से, और इम्पॉसिबल है पास करना, वो भी बिना एक टीम के। और हेल डिफिकल्टी के लिए ये ऐसा कुछ नहीं है जो कि नॉर्मल प्रोफेशन कर सके। और फिर लिन्यू सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं इस मिशन को अभी नहीं ले सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन्यू को एक गार्ड पूछता है, लिन्यू लेवल 7 नेकुमर। वो सोचता है ये नेकुमर कौन सा प्रोफेशन है, किस एकेडमी ने अलाउ कर दिया एक लेवल 7 को आउट ऑफ टाउन जाने के लिए। वो गार्ड बोलता है तुम्हारा ट्रेवलिंग सर्टिफिकेट एक्टिव हो गया है, तुम ट्रेवल कर सकते हो फ्रीली सिटीज के अराउंड जेंजाई एम्पायर में अब से। और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। अब वो भी रात को अधिक। अगर तुमने किसी डेंजर को इनकाउंटर किया तो तुम वापस आ सकते हो, तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। लिन्यू बोलता है थैंक यू, मैं यही करूंगा। फिर वो उसके बाहर चला जाता है और सोचता है ये बस एक सिंपल सी वॉल नहीं है, मैं यहाँ पर बीस्ट के चिल्लाने की आवाज सुन सकता हूँ दूर से ही, और जो हवा में स्मेल की ब्लड है, ये बिल्कुल एक दो डिफरेंट वर्ल्ड है, इनसाइड और आउटसाइड सिटी के। फिर लिन्यू आगे बढ़ने लगता है और वो एक मास्टर को देखता है, और वो अपने सोल्जर को समन करता है, गो किल दैट गॉब्लिन। फिर वो गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है। लिन्यू सोचता है एक लेवल 10 का गॉब्लिन कुछ भी नहीं है एक स्केलेटन वॉरियर के, जिसका स्टेटस है 375। फिर वो गॉब्लिन उसके स्केलेटन पर अटैक कर देता है और उसे कुछ नहीं होता। फिर वो स्केलेटन उस पर अटैक कर देता है। फिर वहां पर और भी गॉब्लिन आ जाते हैं और लिन्यू के सोल्जर उन सबसे लड़ रहे होते हैं। लिन्यू सोचता है तो ये है कैपेबिलिटी एक लेवल 10 के गॉब्लिन की। अगर मैं इस स्पीड से कीप अप कर पाया तो मैं फाइनल ट्रायल से पहले लेवल 15 तक पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचता है, मेरी बहन लेवल 16 की हो गई थी फाइनल ट्रायल से पहले, उसने ये कैसे किया। लिन्यू अपनी बहन की बातें सोचने लगता है, मैं जैजिंग एकेडमी में आऊंगा सिस्टर। फिर लिन्यू सोचता है कि ये बहुत ही बड़ा चेंज नहीं है दूसरों के स्टेटस में। जब भी मैं लेवल अप कर रहा हूँ ये बस 10 ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा स्पिरिट 300 है जो कि इंक्रीज 120 पॉइंट है। लोग कहते हैं कि लेवल 10 के बाद एक ह्यूज बूस्ट मिलता है, और मैं एक मेज प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो जो बिगेस्ट बूस्ट है वो स्पिरिट का है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी लेवल 10 पर पहुंचूंगा। जो मेरा टैलेंट है वो और भी स्ट्रांग हो गया है, और स्केलेटन वॉरियर लेवल अप हो चुके हैं ब्रॉन्ज में। और बस वही नहीं, जो ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर हैं वो उन सबके पास एक एक्टिव रेज स्किल भी है। ऐसा लगता है कि मैं इस एरिया पर रूल करने लगूंगा अपने ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर से। और फिर वो देखता है कि अरे मैंने तो यहाँ के सारे मॉन्स्टर को क्लियर कर दिया। फिर तभी लिन्यू की तरफ एक एरो आता है और वो एरो लिन्यू को हिट कर जाता है। उसके पैसिव स्किल की वजह से जो डैमेज है उसके स्केलेटन पर ट्रांसफर हो जाता है। फिर तभी उसके बगल में से एक लड़की भागती है और वो सोचता है ये कौन है, ये एक असैसिन प्रोफेशन है, और जिसने मुझे अटैक किया है वो एक आर्चर प्रोफेशन होगा। फिर वो लड़की वहां से आगे भाग जाती है और लिन्यू देखता है तो वो यही लोग हैं। फिर वो सोचता है इनका डायरेक्शन गलत है, ये लोग कभी उस असैसिन को नहीं पकड़ पाएंगे। उन दोनों में से एक बोलता है वो पर्सन बहुत ही कनिंग है और एक असैसिन भी है जो कि भाग गया होगा। फिर वो दूसरा आर्चर पूछता है, हे किड, तुमने किसी को देखा ब्लैक क्लॉथ में जाते हुए? लिन्यू बोलता है तुम्हारी एरो से मुझ पर हिट हुआ, माफी मांगो। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।